जहां भारत में मोर का एक पंख बेचना भी गुनाह है, वहीं दुनिया में कई ऐसे देश है जहां मोर पिंजरे में पाले जाते हैं और उनसे लाखों की कमाई होती है। जी हां, हम जिस पक्षी को अपनी शान मानते हैं वही अब कई देशों में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। मोर फेजेंट फैमिली से आता है, यानी उसी ग्रुप से जिसमें मुर्गे और टर्की जैसे जमीन पर रहने वाले पक्षी आते हैं। मोर सुनते ही हमारे जहन में उसकी चमचमाती पूंछ, रंगीन पंख और वो दिल छू लेने वाला डांस घूमने लगता है। भारत में मोर संरक्षित है, इसलिए इसका शिकार या बेचने की इजाजत नहीं है, लेकिन चीन, अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों में इन्हें बड़े पैमाने पर पाला जा रहा है और वहाँ मोर से लाखों की कमाई की जा रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग मोर को अंग्रेजी में बस पीकॉक कह देते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। अंग्रेजी में पीकॉक शब्द सिर्फ नर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वही जिसके पंख रंग बिरंगे और फैले हुए होते हैं, लेकिन मादा के लिए एक अलग शब्द है, उसे पीहन कहा जाता है। अब अगर बात पूरी प्रजाति की करनी हो, मतलब नर और मादा दोनों की, तो उसके लिए जो शब्द है वो है पी फाउल, यानी पीकॉक और पीहन दोनों मिलकर बनाते हैं पी फाउल। भारत का नीला मोर दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। अमेरिका में एक छोटा सा मोर भी 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक बिक जाता है और कुछ रेयर नस्लें तो लाखों में खरीदी जाती है। चीन में मोर फार्मिंग अब एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। वहाँ से मोर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें बस अपने प्राइवेट गार्डन में डेकोरेशन के लिए रखते हैं और यही बनता है एक अलग लेकिन कम जाना पहचाना कमाई का जरिया। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर दीजिए। अब अगर बात मोरों की करे तो असल में इनकी 3 मेन टाइप्स होती है। सबसे खास और हमारी शान है इंडियन ब्लू पीकॉक, यानी पावो क्रिस्टेटस। यही तो हमारा नेशनल बर्ड है। ये नीला मोर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में भी देखा जाता है। दूसरी टाइप है पावो म्यूटिकस, जिसे जावान पीकॉक के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है और साउथ ईस्ट एशिया के कई इलाकों में मिल जाता है। अब सबसे दिलचस्प टाइप, रेयर जेनेटिक म्यूटेशन वाले मोर। कुछ तो पूरे सफेद होते हैं और कुछ के पंखों में ऐसे ऐसे रंग बिरंगे पैटर्न होते हैं कि देख के हैरानी हो जाए। इनकी खासियत सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है, इनके पंखों की शेप और टेक्सचर भी काफी यूनिक होते हैं। लोग मोरों को ज्यादातर उनकी खूबसूरत पंखों की वजह से पालते हैं। हर साल मोर के पंख अपने आप झड़ते हैं और इन्हीं गिरे हुए पंखों की इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त डिमांड होती है। अगर पंख लंबा और शानदार निकला तो उसकी कीमत सीधे 2,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वैसे मोर की उम्र आमतौर पर 10 से 25 साल की होती है, लेकिन जो मोर पाले जाते हैं यानी पिंजरे में रहते हैं वो 40 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। मोर के पंखों की डिमांड सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, इन्हें होम डेकोर, फैशन, आर्ट, ज्वेलरी और यहाँ तक कि धार्मिक रीति रिवाजों में भी यूज किया जाता है। जैसे चीन में पॉपुलर फेंग शुई प्रैक्टिस में, विदेशों में तो पूरा मोर ही बिकता है। इवेंट्स, वेडिंग्स और फंक्शन की रौनक बढ़ाने के लिए एक मोर की कीमत $300 से लेकर $1,000 तक हो सकती है, यानी इंडियन करेंसी में सीधे लाखों की कीमत। अब ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इतने खूबसूरत मोर को कुछ लोग खाने लायक भी मानते हैं। जी हाँ, पीकॉक का मांस कई जगहों पर रॉयल डिश माना जाता है और कुछ देशों में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। एक्सोटिक मीट की इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 8,000 प्रति किलो तक जा सकती है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर मोर के पंख भी दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि साइंटिफिक एविडेंस अब तक साफ नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, भारत में मोर को मारना या उसके किसी भी हिस्से को बेचना एक बड़ा अपराध है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी सबसे टॉप लेवल की सुरक्षा मिली हुई है। मतलब साफ है, चाहे आप मोर का शिकार करे, पंख बेचे या मांस बेचे, ये सब कानूनन पूरी तरह बैन है और अगर आप पकड़े गए तो सीधा जेल तक जाना पड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती और कमाई तक नहीं है। मोर पालना कोई आसान काम नहीं होता। साफ सफाई, सही खाना, ब्रीडिंग और सिक्योरिटी, हर चीज में पूरा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मोर पालना सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी मानी जाती है। विदेशों में जैसे चीन में मोर फार्मिंग की शुरुआत एक बड़े खुले मैदान से होती है, क्योंकि मोर साइज में बड़े होते हैं और इन्हें खुली जगह बहुत जरूरी होती है। हर एक मोर के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। मतलब अगर आप 10 मोर पालना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसके बाद उस जगह को कम से कम 7 फीट ऊंची फेंसिंग या दीवार से घेरना पड़ता है, क्योंकि मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ते और इतनी हाइट उनके लिए काफी होती है। मोर को हेल्दी और अच्छे से बढ़ने के लिए उन्हें एक सही और नेचुरल माहौल चाहिए होता है। बारिश हो या सर्दी ज्यादा पड़े, ये जल्दी बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर फार्मों में इनके पिंजरे पर शेड लगा होता है ताकि इन्हें मौसम से बचाव मिल सके। पिंजरे के अंदर लकड़ी की डालियां या ऊंचे स्ट्रक्चर भी लगाए जाते हैं ताकि मोर वैसे ही बैठ सके जैसे वो नेचुरल माहौल में बैठते हैं। अब सबसे जरूरी बात, मोर हमेशा हेल्दी और एक्टिव होने चाहिए। एनर्जेटिक और तंदुरुस्त बच्चे ही जल्दी ग्रो करते हैं, साइज में बड़े होते हैं और आसानी से ब्रीड भी करते हैं। इनके लिए हल्का गर्म और स्टेबल मौसम सबसे ज्यादा सूट करता है। इसलिए मोर ज्यादातर ट्रॉपिकल एरिया में ही पाले जाते हैं। जंगली इलाकों में आमतौर पर मोर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। ये ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर आसपास का खतरा पहले ही भाप लेते हैं और जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे ये एक खास आवाज निकालकर सबको अलर्ट कर देते हैं। इनकी डाइट भी काफी वर्सेटाइल होती है। ये कीड़े
कीड़े मकोड़े, छोटे रेप्टाइल्स, छिपकलियां, बीज, फल, अंकुर और यहाँ तक कि जड़ें तक खा जाते हैं। मोर उड़ने में तो ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन जमीन पर दौड़ने में कमाल के होते हैं, खासकर झाड़ियों और पेड़ों के बीच। इसलिए इन्हें द लास्ट टू फ्लाई यानी आखिरी उड़ान भरने वाला पक्षी भी कहा जाता है। मार्च महीने से लेकर अगस्त महीने तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है और यही वो वक्त होता है जब ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसी दौरान ये ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, अपने खास डांस से ध्यान खींचते हैं और अगली पीढ़ी की शुरुआत करते हैं। हालांकि मोरों का मेटिंग सीजन आमतौर पर मार्च से अगस्त के बीच होता है, लेकिन मौसम के हिसाब से इसमें बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। इसी सीजन में जब नर मोर डांस करता है, जिसे पीकॉक डांस कहते हैं, तो वो नजारा वाकई कमाल का होता है। जब वो अपने चमकदार लंबे पंख फैलाकर नाचता है तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। वैसे तो ये डांस मादा को इम्प्रेस करने के लिए होता है, लेकिन मजे की बात ये है कई बार आसपास कोई मादा होती भी नहीं है, फिर भी यह मोर डांस करता रहता है प्रैक्टिस के लिए। लगता है कुदरत ने उसे एक ओपन स्टेज दे रखा है और वो हर रिहर्सल भी किसी स्टार परफॉर्मर की तरह करता है। मोर अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं, पत्तियां, टहनियां और जो भी कुदरती चीज आसपास गिरी हो उन्हीं से। यही घोंसला फिर मादा अंडे देने के लिए इस्तेमाल करती है, आमतौर पर 4 से 8 अंडे। और हैरानी की बात यह है कि अंडों को सेने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मादा निभाती है, नर का इसमें कोई रोल नहीं होता। करीब 28 दिनों में इन अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अगर अंडे नेचुरली सेने दिए जाए तो हैचिंग रेट 60 से 70% तक हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाए, जहां टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 55 से 60% रखी जाती है, तो यही हैचिंग रेट 85% तक पहुंच जाता है। अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उन्हें पीकॉक चिक्स कहा जाता है। हल्के ब्राउन और येलो कलर के ये चूजे धीरे धीरे बड़े होकर रंग बिरंगे मोर बनते हैं। मोर एक ऐसा पक्षी है जो बहुत तेजी से बड़ा होता है। नर के पंजों में तेज नाखून होते हैं जिन्हें टैलेंस कहते हैं, और ये सिर्फ 3 से 4 महीने की उम्र में ही बढ़ने लगते हैं और करीब 2 साल के अंदर वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं। वही मादा के पंख ब्राउन और ग्रे जैसे मटमेल रंग के होते हैं, जिससे वो जंगल में आसानी से छुप जाती है और शिकारी उसे देख नहीं पाते। नर अक्सर 3 से 5 के छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमते नजर आते हैं। मेटिंग सीजन खत्म होते ही मादा अपने बच्चों को लेकर अकेले शिकार की तलाश में निकल जाती है। सुबह के वक्त मोर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन दोपहर की गर्मी में पेड़ों की दरारों या खोखलों में छिपकर आराम करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंडे से निकलते ही बच्चे खुद शिकार ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, मगर अगले 8 महीने तक वो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, घूमते हैं और धीरे धीरे सर्वाइवल का हर तरीका सीखते हैं। जब नन्हे मोर के बच्चे अपनी माँ की पीठ पर सवार होते हैं या जब मादा उन्हें उड़ाकर किसी डाल तक पहुँचाती है, तो वो नजारा माँ बच्चे के रिश्ते की सबसे खूबसूरत तस्वीर लगता है। अब जब आप ये सब जान चुके हैं, तो अगली बार जब कोई मोर आपके आसपास दिखे, याद रखिए वो सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी की निशानी मानी जाती है। तो बताइए आपका क्या ख्याल है मोर फार्मिंग को लेकर, कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी, तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।